अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज मैं आपको रमज़ान स्पेशल रेसिपी में बनाना सिखाऊंगी आलू के सैंडविच। चीज़ आलू के सैंडविच हैं ये, और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार। और सिर्फ 2 आलूओं के साथ आप बना सकते हैं मज़ेदार से बहुत सारे सैंडविचेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आसान सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू छील लिए हैं और इसको मैं कट कर लूँगी। ये 2 आलूओं की रेसिपी है सैंडविचेस की, और इससे 6 सैंडविचेस तैयार होंगे। अगर आप इसको बीच में से कट करेंगे तो ये 12 सैंडविचेस बन जाएंगे। तो अगर आपको अपनी क्वांटिटी अपनी फैमिली के हिसाब से ज़्यादा करनी हो तो आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स डबल कर लें। अब यहाँ पे मैं ये आलू पतीली में डाल रही हूँ और इसको हमने बॉईल कर लेना आलूओं को। अब हम एक कंटेनर ले लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ बॉईल किए हुए आलू, और इसको हम जो है ना इस मैशर के साथ मैश कर लेंगे। कोई भी लंप इसमें आलूओं में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये स्मूथ मैश होने चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ पे लिया है मैंने जी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप लाल मिर्चें शामिल कर दें पिसी हुई। अब इसमें शामिल कर रही हूँ थाइम लीव्स 1/2 टीस्पून, इससे बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आता है। और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं नमक 1 टीस्पून। अब इसमें हम शामिल करेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसको क्रिस्पी बनाएगा। ये है मेरे पास चावलों का आटा 1 टीस्पून। इससे जो है ना सैंडविचेस बड़े क्रिस्पी बनते हैं, सोगी सोगी नहीं लगते। तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, सारे मसाले मिक्स हो जाने चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब का जो बटन है इधर सब्सक्राइब दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब हम ले लेंगे यहाँ पे ब्रेड स्लाइसेस, जितनी आपको ज़रूरत है या जितना आपका मटेरियल लगेगा। मैं यहाँ पे ना भर के इसमें फिलिंग करूँगी आलू की, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो फिलिंग मैंने ऐड की है इसको सारा हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अब हम बनाएंगे इस रेसिपी को और फ्लेवरफुल। तो इसमें मैं डालने लगी हूँ ग्रेट की हुई मोज़रेला और चेडर चीज़। और अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं कम्प्लीटली। इसके बगैर भी ये सैंडविचेस जो है ना बहुत मज़ेदार बनते हैं, तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ ऐड होगा तो फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो अब ये चीज़ जो है ना मैं इवनली दोनों स्लाइसिस पे लगा रही हूँ। और अब ये जो प्लेन स्लाइसेस हैं दूसरे, ये इनके ऊपर रख देंगे हम, और इनको ना इस तरह से थोड़ा प्रेस कर लेंगे दोनों साइड से, ताकि ये सही तरह से जो है वो सील हो जाए, एक दूसरे के साथ चिपक जाएं और कोई स्पेस ना रहे अंदर ऑयल जाने के लिए। तो इसको इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे। इस तरह हम जो है वो सैंडविचेस रेडी कर लेंगे और इस तरह रुमाल में मैं लपेट के रखती जाऊंगी। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं जी 2 अंडे मैंने बीट किए हैं, और यहाँ पे है ब्रेड क्रम्स। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और इसको इस तरह से डिप करेंगे हम अंडे में। अच्छी तरह से हमने ये एजिस भी जो इसके किनारे हैं ना वो भी डिप करने हैं, और मैंने किनारे बिल्कुल काटे नहीं हैं, इसके साथ ही ये क्रिस्पी बड़े लगते हैं किनारों के साथ ही। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से कोट करूँगी इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स। दोनों साइड से भी लगा दिया है और इस तरह हम इसके किनारों पर भी लगा देंगे। और फिर इस तरह से इसको थोड़ा सा झटक लेंगे ताकि एक्सेस ब्रेड क्रम्स जो हैं वो निकल जाएं इसके ऊपर से। जितने चिपकने हैं उतने चिपके रहें, एक्स्ट्रा वाले निकल जाएं, वरना ऑयल में वो फिर फैलते हैं। अब इस तरह हम सारे जो हैं वो कोट कर लेंगे।
ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। एक दफ़ा ऑयल गर्म हो जाए तो इसकी फ्लेम आपने बिल्कुल लो पे कर देनी है ताकि हमारे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो जले ना। और हम ब्रेड स्लाइसेस इसमें डाल देंगे। एक साइड से जब ये हो जाए तो इसकी साइड हम आराम से पलटा लेंगे और दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आपने ये स्लाइसेस जो है वो ज़्यादा ऑयल में नहीं फ्राई करने, थोड़ा ही ऑयल डाल हमने। दोनों साइड से जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको मैं साइड पे ना एक मैंने तवा रखा हुआ है जिस पे मैंने फ्लेम चलाई हुई है उसकी, और वो गर्म है बिल्कुल लो फ्लेम, और उस पर ये रखती जाऊंगी और फ्लेम बंद कर दूंगी कि ये टोस्ट जो हमारे हैं वो गर्म ही रहे। अगर आपके पास बड़ा पैन है तो आप एक टाइम पे ज़्यादा भी फ्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं ये। तो ये मज़ेदार से हमारे पोटैटो सैंडविचेस, चीज़ी पोटैटो सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। और ये जो कट करने की साउंड है इसके पीछे फ्राइंग की साउंड आ रही थी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये रोज़े के टाइम पे मैंने बनाए थे बिल्कुल एंड पे, और साथ जो है ना वो रोल फ्राई कर रही थी मैं, तो उसकी साउंड थी। और अगर आपको क्रिस्पी रोल्स की रेसिपी चाहिए मेरी तो उसका लिंक यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है, वो भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार वो भी बनते हैं। और ये पोटैटो सैंडविचेस तो मैं कहती हूँ तबाही बने हैं, ये तो चीज़ किस तरह बाहर निकले और मज़ेदार ये लग रहे हैं। तो इसकी फ़ाइनल लुक देखिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।